नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट जो है अब ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है धीरे धीरे करके। और मार्केट जो है अब बिल्कुल स्लो डाउन हो चुकी है नियर ऑल टाइम हाई के आसपास आने के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे हम फटाफट से अपने एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्या एनालिसिस किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी एनालिसिस यही चल रही है लगातार काफ़ी देर से, काफ़ी दिनों से, मतलब कि यहाँ पर हमको बाय ऑन डिप करते रहना चाहिए। लेकिन साथ में हमने अपने टेलीग्राम चैनल, अगर आप जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। और उसका लिंक जो है, ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओरिजिनल के साथ जुड़ना, फेक चैनल से बच के रहना। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो मैंने आप सबको साफ साफ बताया है, क्या बताया है कि दोस्तों 18,400 और 18,500 ये एक ऐसा रेसिस्टेंस है जहां पर कॉल राइटर बहुत ज़्यादा हैवीली तरीके से अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस को बना के बैठे हुए हैं। और ये आज ही नहीं बताया था, ये मैसेज जाके जरूर चेक कीजिएगा, 2 दिन पहले बताया था। तो अभी तक ये रेंज जो है पार नहीं हुई है। हमने अपनी वीडियो के अंदर भी यही चीज चेक की थी कि भाई यहाँ पर जो है आपका मार्केट जब तक इस रेंज के ऊपर जाके क्लोज नहीं दे देता, ठीक है, क्लोज नहीं कर देता। वैसे तो क्लोजिंग 18,400 के ऊपर मिल ही रही है 2 दिन से, लेकिन ये 500 का जो रेसिस्टेंस है ना, 18,400 से 500 की जो रेंज है, इसका रेसिस्टेंस जो है ये अभी तक क्रॉस नहीं हुआ। और इसके इस रेंज के ऊपर जो है क्लोजिंग अभी तक नहीं हुई है। और यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर हैवी कॉल राइटिंग इस लेवल के ऊपर, इस रेंज के ऊपर हो रखी है, मंथ एंड के अंदर भी और इस करंट वीक के अंदर भी। तो दोस्तों, 2-3 दिन के लिए यहाँ पर हो सकता है कि इस रेंज जो है, ये रेसिस्टेंस रेंज जो है, यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस देखने को मिले। तो ये चीज हमने बातें डिस्कशन कर रखी थी अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, मार्केट में आज भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। आज एक डोजी बना है, बहुत छोटी रेंज में मार्केट घूमा है। और मोस्टली नंबर ऑफ टाइम आज के दिन जो है केवल प्रीमियम डीके हुआ है। और प्रीमियम डीके होना लाजमी भी है क्योंकि अब एक्सपायरी कल नज़दीक है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जाके जरूर चेक रखना, याद रख, मतलब अपने दिमाग में। 18,282 कौन सा है ये लेवल? 18,280। ये एक ऐसा लेवल है जहां तक अगर मार्केट आ जाए तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाए तो फिर जाके हम थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा सा डिप के बारे में। लेकिन इस लेवल तक अगर मार्केट आ जाए तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मार्केट मार्केट चलता कैसे? ऐसे ऐसे। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत डिप फर्दर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा लेवल है जहां तक मार्केट के अंदर डिप आए तो आपको टेंशन नहीं लेनी। मतलब बेरिश तो नहीं होना। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होगी जब हम कुछ सोचेंगे बेरिशनेस होने की, अदरवाइज हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये लेवल मैंने आपको दे दिया। इस लेवल का मार्केट आए और यही इस लेवल के ऊपर ऊपर से कहीं से घूम जाए तो बाय ऑन डिप ही करना है। और स्टॉप लॉस आपका यही लेवल रहेगा, 18,280 का। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। तो 280 के नीचे क्लोज मिलेगा तो हम लोग बाइंग में नहीं रहेंगे। 280 के आसपास से मार्केट बाउंस करना शुरू कर देगा तो डेफिनेटली, या 280 के ऊपर ऊपर से बाउंस करना शुरू कर देगा, डेफिनेटली हम 280 के स्टॉप लॉस के साथ बुलिश अगेन हो जाएंगे। लेवल समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात करते हैं अब फटाफट से डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं वो लगातार बुलिश थे, 2 दिन से लगातार वो बेरिश होते ही जा रहे हैं गजब तरीके से। और देखते हैं अब एक कितनी ज़्यादा बेरिश, जब तक ये बेरिश रहेंगे ना, मार्केट नीचे नहीं गिरेगी। और नीचे जब गिरेगी, जब ये बुलिश होना शुरू हो जाएंगे, कौन? रिटेल ट्रेडर्स। इस बात का ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि बड़ा प्लेयर जो है इनके अगेंस्ट में ही पोजिशन में आता है। बात करें अगर एफ की, तो एफ ने आज भी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की हैं। देख सकते हो आप, 11% के आसपास लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की हैं। बाकी किसी ने भी कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ठीक है, सबने मतलब थोड़ा बहुत ही मतलब पोजीशंस क्लोज ही की हैं। लेकिन मेन जो पोजीशंस बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं एफ के द्वारा। तो ओवरऑल 11% पोजीशंस बनाई गई हैं, वो भी लॉन्ग साइड की। आज के दिन एफ है, लेकिन ये जो पोजीशंस बनी है ये बनी है दिसंबर मंथ के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिप आएगा तो इनका लॉस हो जाएगा, नहीं। मतलब इनके पास टाइम बहुत है, दिसंबर मंथ के अंदर ये पूरी पोजीशन बना रहे हैं एफ लोग। ठीक है, तो अभी से आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे दिसंबर मंथ के अंदर वो लोग बाय ऑन डिप कर रहे हैं एफ लोग, याद रखना है इस चीज़ को। प्रोपराइटर भी जो है वो अभी भी नेट बेसिस के ऊपर बुलिश ही है।
तो प्रोप्राइटर और एफआईआई बुलिश है और रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर बियरिश है। डाटा पॉइंट्स अब आप समझ गए होंगे। रिटेल ट्रेडर बियरिश है तो मतलब डार्क मार्केट स्ट्रॉन्ग जोन में अभी है। बात करते हैं ट्रैकर की, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ट्रैकर के ऊपर कि कितनी पोजीशंस एफआईएस की इस वक्त होल्ड पे है। तो यहाँ पर तकरीबन 73,000 के आसपास पोजीशंस अभी ऑन होल्ड हैं। जो इनका इन पोजीशंस का एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 17,630 के आसपास। और इस वक्त मार्केट जो है वो इस लेवल के मुकाबले तकरीबन 800 पॉइंट ऊपर है। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट में बैठे हुए हैं इस वक्त एफआईआई, और वही मार्केट को अकेले ड्राइव कर रहे हैं, इस बात को याद रखना। इनका जो शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो 11,500 हैं, और इनका जो एवरेज है वो है 17,900 के आसपास, 18,000 सॉरी 17,900 के आसपास। ये शॉर्ट पोजीशंस इनकी लॉस में चल रही हैं, ठीक है। तो बट आप इनकी क्वांटिटीज देख सकते हो, वो इस लॉस को आराम से रिम्बर्स कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ये वाली पोजीशंस के मुकाबले ये वाली पोजीशंस 7 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर इसमें 800 पॉइंट का क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, और इसमें 500 पॉइंट का लॉस चल रहा है, ठीक है। तो आप सब खुद समझ लीजिए, ये 10 हो गई, और 10 का 7 गुना हो गया, जो कि लॉन्ग पोजीशन से वो हो गई 70। अब इसके अंदर कितना हो गया, लॉस जो चल रहा है वो चल रहा है 500 का, 500 पॉइंट का। इसके अंदर प्रॉफिट जो चल रहा है वो चल रहा है 800 का। तो 8 सत्तू 56, ठीक है, 3 गुना यानी कि 56,000। मैं आपको एक रेशियो निकाल के दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कितना प्रॉफिट चल रहा है। ये 56,000 प्रॉफिट हुआ, और ये हुआ आपका जो लॉस हुआ 5 एकम 5 3,000। तो भैया 5,000 का लॉस चल रहा है ओवरऑल रेशियो के फॉर्म में इन लोगों का, एफआईआईस का, ठीक है। 5,000 का लॉस, 56,000 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल वो 51,000 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। समझ में आ गया, ओवरऑल से निर्णय समझ में आ गया। ये मत कहना कि अरे ये लॉस में क्यों है, अरे भाई लॉस में नहीं है, नेट बेसिस के ऊपर देखोगे तो प्रॉफिट में ही है, ठीक है ना। आज भी इन्होंने पोजीशंस बनाई हैं लॉन्ग वाली, तो ओवरऑल प्रॉफिट में ही है। एफआईआईस डिप आएगा वो बाय करे जा रहे हैं, इक्विटी में बाय कर रहे हैं, ओवरऑल उनका मूड अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिप नहीं आ सकता, डिप आ सकता है, एक्सपायरिकल है, ठीक है। बात करते हैं, लेवल मैंने आपको समझा दिया है वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर ही, 18,280 का, उस लेवल को याद रखना, ठीक है। बात करते हैं पोजीशंस की जो इस वक्त होल्ड करके गए हैं कल के एक्सपायरी के लिए। प्रोप्राइटर पुट राइटिंग कॉल राइटिंग दोनों का गया है, और एफआईआईस कॉल बाइंग और पुट राइटिंग दोनों का गया है। ये पुट बाइंग हेजिंग के लिए हो रखी है, और ये कॉल बाइंग और पुट बाइंग दोनों का गया है। इस डाटा के हिसाब से कल का मार्केट भी आज की तरह ही रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। तभी इन लोगों को लॉस होगा, किनको, रिटेल ट्रेडर्स को। तो रेंज बाउंड सिचुएशन कल मतलब दोनों तरफ की मार्केट घूमने वाली सिचुएशन जहाँ पे थी, वहां से नीचे गया, फिर मार्केट घूम के वहीं आ गया। तो दोनों तरफ की मूवमेंट जैसी आज हुई थी वैसी ही कल की उम्मीद है, ऐसी एक्सपेक्टेशन मेरी है डाटा पॉइंट्स देखने के बाद। तो दोस्तों अभी भी जो सिचुएशन है वो आप कंट्रोल में है, पूरी की पूरी एफआईआई की, एफआईआई क्या करें मैंने आपको समझा दिया है। बात करते हैं टोटल ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन क्या है, देख सकते हो आप, 17 नवंबर की ऑप्शन चेन आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देख सकते हो कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, और कॉल अनवाइंडिंग सारे के सारे इन द मनी की पोजीशंस की हो रही है। और अब क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है तो यहाँ पर प्रीमियम डीके हो चुके हैं, तो अब धीरे धीरे ये भी पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। लेकिन अब पोजीशंस क्योंकि दोनों तरफ क्लोज हो रही हैं, लेकिन ज़्यादा क्लोजिंग कहाँ हो रही है, कॉल साइड, कॉल की तरफ हो रही है इन द मनी के अंदर। तो ऑप्शन चेन तो फिलहाल बुलिश ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ की पोजीशंस क्लोज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हमें टोटल ओपन इंटरेस्ट देखना होगा। टोटल ओपन इंटरेस्ट अभी भी यही बता रहा है कि 18,500 पे हैवी हैवी, और 18,400 पे भी हैवी हैवी वाला कॉल राइटिंग पोजीशंस दोनों तरफ खड़ा है। तो इसलिए इस रेंज के ऊपर पार पाना आसान नहीं होगा इस हफ्ते के लिए। सपोर्ट जो है वो जबरदस्त तरीके से 18,300 का है, तो मतलब वही आज वाली सिचुएशन, 18,300 का सपोर्ट, और 18,400 चल के 500 का क्या कहते हैं आपका रेसिस्टेंस। समझ में आ गया, यही रेंज आज थी, यही रेंज कल के एक्सपेक्टेशन की उम्मीद है, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी दोस्तों डेली बेसिस के ऊपर हाई
ओवर ऑल टाइम हाई पे क्लोज करता जा रहा है। और यहाँ पर तो वॉल्यूम भी हैं अच्छे खासे, तो मतलब मार्केट एक अच्छी सिचुएशन में है, इस बात को समझना। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी के वक्त आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी लाजमी है वीकली वाली। तो थोड़ी बहुत डिप आए तो इसका क्या कहते हैं, मतलब माइंड मत कीजिएगा ये सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें एक्सपायरी का पार्ट होती हैं। बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से आपको समझना है कि एक्सपायरी डे वाले दिन थोड़ा सा कॉशियस रहना है डिप का। मैं बेरिशनेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही मैं बेरिशनेस के लिए प्ले करने वाला हूँ। डिप आएगा तो एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश मैं करूंगा। ठीक है, मैं कोई भी बेरिश ट्रेड नहीं ले रहा हूँ काफ़ी दिनों से। ठीक है, इस बात का मैं आपको अपडेट डेली बेसिस के ऊपर करता हूँ। ऑप्शन चेन अगर मैं देख लूँ बैंक निफ्टी की भी, तो मुझे क्लियर हो सकता है कि मेरा सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है ना, तो वो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो भाई बैंक निफ्टी का जो है हिसाब किताब, देखो आप, बैंक निफ्टी का ज़बरदस्त रेसिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पे 42,500 के ऊपर। मेरे हिसाब से हाँ जी, वहीं क्लोज किया है, रेसिस्टेंस के आसपास ही क्लोज किया है। तो डिफेंड करने की कोशिश करेंगे कल के दिन 42,500 के कॉल राइटर कर पाते हैं नहीं कर पाते देखेंगे कल मई मार्केट के अंदर ही। तो 42,500 से लेके 42,600, ये एक ज़बरदस्त, 42,700 सॉरी, 42,700, 42,500 से लेके 42,700 की जो रेंज है, ये एक ज़बरदस्त रेसिस्टेंस रेंज है। और जो सपोर्ट रेंज है दोस्तों, वो है आपकी 42,200 से लेकर 42,300 की। समझ में आ गया? तो कल फिर एक छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट प्ले होता हुआ नजर आएगा, इस बात की उम्मीद है। मिलते हैं कल अपने लाइव फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आज स्टॉक्स नहीं चर्चा करूंगा कल चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज जो है, कल क्योंकि हमारी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन स्टॉक्स के अंदर प्ले करना नहीं बनता है। ठीक है, और जो भी स्टॉक्स चर्चा कर रखे हैं उनके अंदर अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला है। ठीक है, लास्ट 2 डेज में। और मतलब डेफिनेटली उन जो स्टॉक्स में बताए गए थे उसके अंदर ट्रेलिंग इंपॉर्टेंट थी, हमने डिस्कशन कर लिया है। तो अपर लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आई सभी स्टॉक्स के अंदर, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट था सभी के लिए, वो आपको खुद ही देखना है। ठीक है, तो स्टॉक्स हम चर्चा करेंगे कल क्लोजिंग के बाद, परसों के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं लाइव फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।